व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिन पर वो अपने आत्म कल्याण का महल खड़ा करता है। कुछ ऐसे घाट हैं जिनसे उतरने वाला व्यक्ति संसार के सागर को पार करता है। यह संसार किसी सागर की तरह है, यह शरीर किसी नाव की तरह है। जीवन जीने की समझ ये किसी पतवार की तरह है जिसे प्रज्ञाशील और समझदार लोग इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं। आज हम जीवन के साथ वे कुछ घाट जोड़ रहे हैं जिन घाटों पर स्नान करने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर पार लगता है। जैसे गंगा के बहुतेरे घाट होते हैं, किसी भी घाट से नीचे उतर जाओ वो घाट आदमी को गंगा स्नान करवा देता है। ऐसे ही कुछ ऐसे घाट हैं जो इंसान को पार लगाते हैं। उनमें से पहला घाट है जिसका नाम है सुमिरन। पहला घाट कौन सा है? सुमिरन। ये वो घाट है जिस घाट पर उतरने के लिए संसार के हर महापुरुष ने प्रेरणा दी है। कभी हनुमान जी इस घाट पर उतरे और परमात्मा का सुमिरन करते करते पार लग गए। कभी शबरी भी इसी घाट से उतरी थी और सुमिरन करते करते भगवत स्वरूप को उपलब्ध हो गई। कभी चैतन्य महाप्रभु ने इस घाट को आजमाया था और इस घाट पर नृत्य करते करते वो चैतन्य मूर्ति से चैतन्य महाप्रभु बन गए। यही घाट कभी महर्षि रमण ने थामा था और यही घाट कभी रामकृष्ण परमहंस ने पकड़ा था। चाहे कबीर को लो, गुरु गोरखनाथ को लो, रैदास को लो, नानक जी को लो, सबके द्वारा एक प्रेरणा दी गई थी और वो प्रेरणा है अपने हर दिन की शुरुआत सुमिरन के साथ करो। सुबह जैसे ही आंख खुले तो आंख खुलने के साथ ही हमने सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में पहली किस चीज को हमने आमंत्रित किया? महत्व दीजिए इसे। सुबह उठते ही हमने सबसे पहले जो, अगर हम रात को 8 घंटा सोए हुए थे और सुबह उठते ही हमने अपने अंतर्मन में, अपने अवचेतन मन में, अपने दिमाग में सबसे पहले हमने क्या चीज डाली? बहुत महत्व रखती है ये चीज। एक व्यक्ति जिसने सुबह उठते ही बेड टी अंदर में डाला, एक व्यक्ति ने सुबह उठते ही अखबार पकड़ा और राजनीति अपने भीतर डाली, और एक व्यक्ति जिसने सुबह उठते ही परमात्मा का सुमिरन अपने अंतर्मन में उतारा। अब तीनों में अंतर करके देख लीजिए कि किस व्यक्ति के मन का स्तर दिन भर के लिए पॉजिटिव रहेगा। किसका? चाय पीने वाले का, अखबार पढ़ने वाले का, या परमात्मा के सुमिरन से अपने मन को भरने वाला? भाई ये बहुत महत्व रखता है कि आपने अपने भोजन की टेबल पर सबसे बीच में, सेंटर में कौन सा प्याला भर कर रखा है। एक व्यक्ति ने सब्जी का प्याला भरा और दूसरे व्यक्ति ने उसमें गुलाब के फूलों को सजाकर उससे प्याला भरा। अब किससे उसने प्याला भरा है, अब ये उसे देखना है। फूलों का अगर प्याला भर दिया तो खुशबू किसकी आएगी? और सब्जी से भर दिया तो गंध किसकी आएगी? मिर्च मसाले की। अब यह हमें तय करना है कि सुबह उठते ही हमें अपने अंतर्मन को, अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को, अपनी चेतना को सबसे पहले किस चीज से भरना है। हमें हमारे संसार के समस्त महापुरुषों ने, चाहे वे ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस हों,
चाहे इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब मोहम्मद हो, चाहे जैनत्व के प्रतीक आदिनाथ से लेकर महावीर प्रभु हो, चाहे सनातन धर्म के प्रेरणा स्रोत रामकृष्ण महादेव हो, सबके द्वारा एक प्रेरणा जरूर दी गई है, और वो है अगर तुम चाहते हो अपने अवचेतन मन का परिवर्तन करना, अगर तुम अपने हृदय का परिवर्तन चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन में एक फूल खिलाओ, और वो है सुमिरन का फूल। पहला घाट, पहला घाट कौन सा है? सुमिरन। सुबह उठते ही सुमिरन केवल अगर हमने 1 मिनट भी कर लिया, तब भी हमारे भीतर एक दीपक जल गया। आप सुबह उठे और उठते ही एक प्यारी सी मुस्कान ली, और मुस्कान लेकर आपने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, आप चाहे नवकार मंत्र का सुमिरन कर सकते हैं, चाहे आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आपने जो भी मंत्र अगर आपने सुमिरन किया, करने के साथ ही आपके मन को एक सही दिशा, पॉजिटिव दिशा मिल गई, और आपने सुबह उठते ही धर्म की, सदधर्म की एक पगडंडी ग्रहण कर ली। इसलिए मैं जिस पहले घाट की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, वो घाट, उसका नाम है सुमिरन। क्या है नाम? सब बोल लो, सुमिरन। जरा सोच लीजिए कि हनुमान जी ने जीवन भर क्या किया था। हनुमान जी ने सुमिरन किया, और कहते तो यहां तक हैं कि उनका सुमिरन इतना गहरा था कि जब वनवास पूरा करने के बाद वे लौट कर आए थे पुनः अयोध्या में, और राम जी सबको अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो सीता जी ने देखा कि सबको गिफ्ट मिल रही है, लेकिन उसके प्रिय पुत्र हनुमान को अभी तक कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने राम जी से कहा कि राम जी, आप सबको दे रहे, मेरे इस प्रिय पुत्र हनुमान को भी तो दो, क्योंकि आपको नहीं पता जितने प्रिय मुझे लक्ष्मण और भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रिय मुझे मेरा ये हनुमान है। राम ने कहा देना है दे दो भाई, मुझे पता नहीं कि मैं इस हनुमान को क्या दूं, तुम ही दे दो। तो सीता जी को और कुछ न सूझा, अपने गले में पहना हुआ नवलखा या मोतियों का हार वो निकाला, और वो बहुमूल्य बसरे के मोतियों का हार हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी देखने लगे, क्या है यह, है क्या? तो बोले कि ये बहुमूल्य हार है। तो उसने कहा इसमें राम कहाँ है? तो बोले राम कहाँ है? मोती में कोई हार, राम थोड़ी लिखे होते। बोले मैं तो वही चीज अपने पास रखता हूं जिस पर मेरे भगवान का नाम लिखा हो। तो बोले पास तो तेरे दिल भी है, तो क्या इसमें भगवान है क्या? बोले बिल्कुल भगवान है। बोले दिखा, हे चीर के छाती अपने, बोले पवन पुत्र हनुमान, मेरे दिल में बसे है राम, मेरे दिल में बसे है राम। और झट से छाती चीरी और अपने भगवान को दिखा दिया। क्या इस सब के पीछे ताकत आप समझ रहे हैं किसकी है? सुमिरन की। तो मैं एक चीज अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए कह रहा हूं, और वो है सुमिरन। सुबह की शुरुआत सुमिरन करो, सुमिरन के साथ दिन की शुरुआत करो, और रात को जब सोने के लिए जाओ तब भी एक बार सुमिरन जरूर कर लो। फिर आपको जो भी नाम देना है दे देना। मुझे ऐसा लगता है कि नाम में कोई फर्क नहीं होता, सारा फर्क दियों में होता है, ज्योति में कहीं कोई फर्क नहीं होता। ये नामों का फर्क, ये जो जिस परंपरा का है वो नाम को महत्व देता है। मुझे नाम महत्वपूर्ण नहीं लगता, मुझे उनका सुमिरन
महत्वपूर्ण लगता है। तुम चाहे जिस नाम से उसे पुकार लो, राम बोलो तो भी मिलेगा और मरा बोलो तो भी मिलेगा। तो यहाँ तो भाव महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक चीज अपने जीवन के साथ जोड़ो और वो है, सब बोल लो, सुमिरन। आमतौर पर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में सुमिरन कर ले तो दुख आएगा कहाँ से? मैं कहूँगा सुख में हो चाहे दुख में, ये तो प्रकृति के धूप छांव की तरह उतार चढ़ाव है। सुख में भी याद कर लो और दुख में भी याद कर लो। दुख में याद जिसे आएगा, या तो आदमी मजबूरी में याद कर रहा है कि अब मजबूरी आ गई, अब भगवान को याद नहीं करूं तो किसको याद करूं। दुनिया के तो सारे लोग फेल हो गए, दुनिया के तो सारे लोग फेल हो गए। जब कोई हमारी मदद नहीं करता है तब आदमी को याद आता है कि अब तो कोई है एक बचा हुआ जो शायद मेरी मदद कर ही दे। पर वो मदद करता है। विश्वास की जरूरत है, उसके लिए केवल एक विश्वास चाहिए। वो कहते हैं कि गांव वालों ने यज्ञ का आयोजन किया था। बोले बरसात आमंत्रित करने के लिए गांव वालों ने यज्ञ का आयोजन किया। गांव के बाहर सारे लोगों को एकत्रित होने को कहा गया। यज्ञ का आयोजन था। 10,000 लोग गांव के लोग इकट्ठे हो गए, पर एक बच्चा उस भीड़ के बीच में से जो छाता लेके चल रहा था, तो पंडित जी के पास आके खड़ा हो गया। बोले पंडित जी यज्ञ करवाएंगे, अब बारिश होगी। वो छाता खोल के खड़ा हो गया। पंडित ने कहा ये तू छाता खोल के क्या खड़ा हुआ है, ये क्या खोल के खड़ा हुआ है? बोले आपने ही तो कहा था कि पंडित जी में यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी। पंडित जी चौंके, बोले ओह अब बात समझ में आई। हम 10,000 लोग तो इकट्ठे हुए हैं, पर विश्वास तो केवल एक के भीतर ही पैदा हुआ है। विश्वास तो केवल एक के भीतर पैदा हुआ है। और अब आपको बता दूं, अब अगर बारिश होगी तो यज्ञ से नहीं, मंत्र से नहीं, उस बच्चे के विश्वास के कारण बारिश पैदा होगी। इंद्र महाराज को भी बरसना पड़ेगा। किसके कारण? ये जो दिल में विश्वास है ना, वो मेरी हेल्प करता है, वो मेरी हेल्प करता है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो भगवान का बड़ा भक्त बना हुआ था, एक बार गांव में बहुत तेज बारिश आ गई। तो लोगों ने कहा कि प्रभु जी चलो यहां से, गांव से बाहर निकलो, बाढ़ आ रही है। बोले नहीं, मेरे तो भगवान बचाने आएंगे। बोले महाराज चलना है तो चलो, हम तो अब जा रहे हैं, गांव में बाढ़ आने वाली है। बोले चिंता ही मत करो, भगवान मेरा आने वाला है। कहते हैं वो लोग निकल गए। थोड़ी देर के बाद में एक जीप आई स्पीड में और कहा महाराज जी आ जाओ फटाफट आ जाओ, पंडित जी आ जाओ। बोले चिंता मत करो, मुझे ले बचाने के लिए खुद मेरा भगवान आएगा। बोले तेरी मर्जी है महाराज। और जीप भी आगे निकल गई, पानी भी आ गया, नौका भी आई और कहा महाराज जी आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ, पार लगा देते हैं। बोले नहीं, भगवान खुद आएंगे। नौका भी आगे बढ़ गई। इतने में हेलीकॉप्टर आया इंसानों को ढूंढते हुए और कहा कि प्रभु जी आप आ जाओ, अब तो चल दो। बोले चिंता मत करो, मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा। आखिर हेलीकॉप्टर भी निकल गया। पंडित जी डूबे, ऊपर पहुंचे। बोले भगवान मरा, उसकी तो चिंता नहीं है, पर तुम मुझे बचाने नहीं आए। धोखा कर दिया। गड़बड़ी यहां हुई कि तुम मुझे बचाने नहीं आया। भगवान मेरी सारी किए धरे पर पानी फेर दिया, मेरी सारी श्रद्धा भक्ति पर पानी फेर दिया। भगवान ने कहा किसने कहा नहीं आया? मैं तो आया था, एक बार नहीं 5-5 बार आया। तू ही बंदा अकड़ा हुआ था। बोले आप कब आए थे? बोले याद कर कौन आया था सबसे पहले कि पंडित जी चलो यहां से, बाढ़ आने वाली है। मैं पहले भी आया था पर तू नट गया। मैं फिर आया दोबारा जीप में बैठकर, फिर कहा चल बचा देता हूं, फिर तू नट गया। मैं फिर आया नौका लेकर,
तू फिर नट गया। मैंने कहा आ जाओ भगवान आ जाओ, प्रभु जी का, मगर तू प्रभु ऐसा कि सुन ही नहीं रहा था। मैं फिर हेलीकॉप्टर से आया था। तुझे क्या लगता है वो हेलीकॉप्टर किसी और ने भेजा? उसकी गोटी मैंने ही फिट की थी। वो जीप वाले के अंदर भी मैंने तेरे लिए भाव पैदा किए थे। मैं बार बार आया लेकिन तू बार बार नटता रहा। ओह, भगवान तो आते हैं, केवल उनको पहचानने की जरूरत होती है। भगवान तो हम सब लोगों को मैसेज भी भेजते हैं। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, केवल एक चीज तुमसे मांगता हूं। बोले क्या? बोले मांगता ये हूं कि जब मुझे मौत लेने के लिए आए तो मुझे थोड़ा इशारा कर देना, ताकि उस समय बैठ करके थोड़ा धर्म आराधना, ध्यान साधना, आराधना थोड़ी मैं कर सकूं। मुझे थोड़ा सा मैसेज भेज देना, मुझे जगा देना, भले सपने में आके जगाना, पर मुझे सावचेत जरूर कर देना कि मौत आने वाली है। भगवान ने कहा ये अपना पक्का वादा, मैं बिल्कुल तुझे सावचेत करने आऊँगा। अब वो बूढ़ा होने लग गया, किसी के गोडे दुखने लगे, किसी कमर दुखने लगे, सब कुछ होने लग गया, और एक दिन वो मर भी गया। ऊपर भगवान के पास पहुंचा, यमराज सामने खड़ा था, लेकर के पहुंचा। बोले भगवान लेकर आ गया हूं। उसने कहा भगवान लेकर आ गया, एक बात तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरी मौत से पहले तुझे सावधान करने के लिए आऊंगा, मगर आप मुझे सावधान करने के लिए आए नहीं। भगवान ने कहा कैसे नहीं आया, मैंने तो कई सारे तुझे लेटर भेजे थे। बोले क्या बात करते हैं भगवान, एक भी लेटर नहीं आया। बोले एक भी लेटर नहीं आया? बता तेरे गोडे दर्द कर रहे थे कि नहीं? ये मेरा पहला लेटर था। तेरे गोडे दर्द किए? बोले हाँ बाबू जी मेरे गोडे दर्द किए, ये मेरा पहला लेटर था, ये मेरा पहला मैसेज था, मैंने भेजा था, सावधान, अब जाने का समय आ गया। याद कर तेरी कमर भी दुखी? बोले हाँ बाप जी दुखी, ये मेरा दूसरा मैसेज था। मैसेज भेजने के तरीके अलग होते हैं, पर मैंने मैसेज भेजा। बोले देख तेरे दांत गिर गए थे? बोले हाँ साहब ये मेरा तीसरा मैसेज था। तुझे कान से कम सुनाई दे रहा था? बोले हाँ साहब ये मेरा चौथा मैसेज था। तेरी कमर झुक गई? ये मेरे 5 मैसेज थे। मैं तो बार बार मैसेज भेजता हूँ, केवल पहचानने वाले को चाहिए कि वो संभल जाए, संभल जाए, संभल जाए। और ये संभलने के लिए तो मैं सावचेत कर रहा हूँ। अध्यात्म का पहला घाट है और वो है, सब बोलो प्यार से, ये तो सुमिरन शब्द बोलो, तो सुमिरन शब्द बोलने मात्र से जिह्वा धन्य होती है। कि मैं अपने दिन की शुरुआत किससे करता हूँ? सुमिरन से करता हूँ, प्रभु को याद करके करता हूँ, परमात्मा को याद करके करता हूँ। भाई घरवाले को और घरवाले को याद करके दिन की शुरुआत मत करो, उसकी एक सीमा है, साथ निभाने की उसकी एक सीमा है। याद करना है तो उसे करो जो असीम है। तो एक प्रेरणा दे रहा हूं और वो है उसे याद करो। आपके जीवन में कभी कोई समस्या आए ना तो उसका टेंशन मत पालो, चिंता मत पालो, उसको याद करो और उसके नाम पर अपनी चिट्ठी भेज दो। बस अब भूल जाओ, अब वो उसका डिपार्टमेंट है कि वो हमारी समस्या को कब कैसे सुलझाए। समझ में आ रहा है सबको? क्या करो? सुबह जब आपने सुमिरन किया, सुमिरन करने के बाद भगवान से कहिएगा प्रभु मुझे समस्या महसूस हो रही है कि मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। मैंने प्रयास किया, अब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप मेरी बहन के लिए जैसा श्रेष्ठ योग्य वर समझें आप उसका प्रबंध कर दीजिएगा। बस ये कहो और उसके बाद अब भूल जाओ। वो हमारे भावना की हर तरंग को पकड़ता है और वो अपने आप समय आने पर, अगर वो सबका भाग्य विधाता है तो तुम्हारा भी सौभाग्य जगाएगा, और अगर वो भाग्य विधाता नहीं है तब भी कम से कम आपने अपने अवचेतन मन में रहने वाली अपनी ही आत्मशक्ति को तो कम से कम अनुरोध कर ही दिया। या तो ऊपर वाला मदद करेगा या आपके भीतर की शक्ति आपकी मदद करेगी। पर सुमिरन जरूर करो। मैं भी करता हूँ, आप भी करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में 90% लोग तो अवश्य में सुमिरन
करते ही हैं, फिर चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे नमाज के रूप में, चाहे भक्ति के रूप में, चाहे नाम स्मरण के रूप में, चाहे भक्तामर के रूप में, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति भगवान को याद जरूर करता है। और कोई कहता है मैं तो नास्तिक ही हूं, याद ही नहीं करता, तब भी जब ठोकर खाकर नीचे गिरता है तब तो कम से कम मुंह से निकल ही जाता है, अरे आए राम, अरे भगवान। कब पीड़ा में ही सही एक बार तो नाम जरूर निकल आएगा। ओह, जीवन भर याद करते रहे, सुमिरन करते रहे, गांधी जी को गोली लगी और अंतिम शब्द क्या निकला? हे राम। तो ये कैसे निकल पाया? जिसने कभी सुमिरन नहीं किया, मरने की बात तो छोड़ो, जिसने कभी सुमिरन नहीं किया है वो जब मरने के समय पहुंचेगा तो उसको क्या याद आएगा? उसको याद आएगा, अरे बड़ा वाला बेटा कहाँ है? पत्नी कहेगी चिंता मत करो, आपके पास है। बोले मंझला कहाँ है? बोले ये रहा खड़ा है। बोले छुटका कहाँ है? ये आपके पांव से खड़ा है, आपके पांव के करीब खड़ा है। हराम जादू, जब तीनों यहीं खड़े हो तो दुकान कौन चला रहा है? तो मरते समय उसे क्या याद आएगा? भगवान नहीं याद आएंगे। भगवान तो मरते समय उसी को याद आते हैं जिसने जीवन में सुमिरन किया है, और जिसने सुमिरन नहीं किया उसको मृत्यु के समय वही मोह माया, वही धन दौलत, वही बेटा बेटी जो किसी के लिए भी अंतिम समय में उसका आधार नहीं बनते, जो उसको शरण नहीं दे पाते हैं, उनको वही याद आते हैं। पर जो सुमिरन करता है उसे अंतिम समय में क्या याद आते हैं? प्रभु, मैं अपने पार्थिव शरीर का खुद अपनी स्वेच्छा से त्याग करता हूँ। वो अपने शरीर को जैसे सांप अपने कैंचुली को छोड़कर जाता है, वैसे वो व्यक्ति इस पार्थिव शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाता है। मुक्त वही होता है जिसने सुमिरन किया है। इसलिए मैं पहला रस आपके जीवन में घोल रहा हूँ, और वो रस है क्या है? सुमिरन। दिन की शुरुआत किससे करो? सुमिरन से। और रात को सोते समय जब हम सोने जा रहे हैं ना, तो सोने से पहले हाथ जोड़ो, 1 मिनट का सुमिरन करो, फिर विश्राम करने जाओ। कोई मुझे बता सकता है कि जब कोई व्यक्ति रात को सुमिरन करके सोएगा तो उसकी रात कैसे बीतेगी? एक ने कहा नींद अच्छी आएगी, दूसरा वो कहते हैं परम शांति का अनुभव होगा, तीसरा हाँ, एक ने कहा सपने नहीं आएंगे, चौथे ने कहा जंजाल नहीं उठेगा, वो कहते हैं पता भी नहीं चलता था कि नींद कब आ गई। और आगे बोलिए। हाँ, वो कहते हैं सपने में भगवान ही आएंगे। और कोई बोलेगा देखो इतने सारे फायदे ही फायदे मिल गए हैं। अर्थात रात को अगर हम सुमिरन करके सोएंगे प्रभु का तो हमारी रात कितनी सुखदायी होगी। और वहीं अगर कोई व्यक्ति फिल्म देखते हुए सोया है, कोई व्यक्ति मोबाइल देखते हुए सोया है, तो अब रात कैसी बीतेगी? सपने में कौन आएगा? वो कहते हैं नंबर 1 नींद नहीं आएगी, नंबर 2 जंजाल में घिरा रहेगा, नंबर 3 हैं। हाँ, वो बच्ची ने कहा, देखो बिल्कुल ठीक कहा कि बुरे सपने आएंगे। तो केवल 1 मिनट का कार्य और जो हमें 100 तरह के जंजालों से मुक्त करता है, केवल 1 मिनट का कार्य जो हमारे पूरे दिन को धन्य कर सकता है, वो सुबह किया जाने वाला सुमिरन और रात को किया जाने वाला सुमिरन। दूसरा घाट, ये स्वर्णिम सिद्धांत है अध्यात्म के, जीवन के, और वो सिद्धांत है सत्संग। दूसरा सिद्धांत है, सब बोल लीजिए, दूसरा सिद्धांत सत्संग। गुरु की संगत मिल जाए तो जरूर लेना, संत की संगत मिल जाए तो जरूर लेना, पर गुरु और संत की सज्जन न मिले तब भी कम से कम सज्जन लोगों की संगत में तो जरूर रहना। इंसान के सामने 2 तरह की संग है, एक है कुसंग और दूसरा है सत्संग। सब बोलो, नंबर क्या है? पहला कौन सी है? कुसंग, और दूसरा है सत्संग। कुसंग में रहेंगे तो आदमी हरामी बनेगा, और सत्संग में रहेंगे तो हरामी आदमी भी राम बन जाएगा। तो इंसान को बदलने के लिए, उसके रूपांतरण के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए
अगर सबसे बड़ी कोई औषधि है तो है सत्संग। इसलिए रोज सत्संग करो, चाहे आप सामने गुरु हैं तो उनके सामने करो, नहीं हैं तो टीवी के सामने बैठ के कर लो, यूट्यूब खोल के देख लो, पर रोजाना चाहे 10 मिनट ही सही अच्छी वाणी के सानिध्य में जरूर जाओ, क्योंकि हमारे मन को डाइवर्ट करने के लिए सत्संग से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है। गुरु का अगर सत्संग मिल रहा है तो मानकर चलना, उनके सत्संग में तो इतनी ताकत होती है कि पापी से पापी आदमी को भी अगर गुरु के सत्संग में ले जाकर खड़ा कर दोगे, उस आदमी का पुण्यात्मा बनना तय है। पापी से पापी आदमी, आपको लगता है वो अमुक व्यक्ति शराबी है, आपके द्वारा 100 बार समझाने पर भी शराब नहीं छूटी, मैं कहूंगा किसी संत के सानिध्य में ले जाओ, किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जिसके जीवन में अपनी एक साधना है, अपनी एक सुवास है, जो ईश्वर के प्रेम में रमा हुआ है, ऐसे संत के सानिध्य में ले जाओ, उसकी शराब छूटेगी, गुटखा छूटेगा। हमने तो हमारे जीवन में हजारों लोगों को छुड़वाया है। अच्छा सोचो, अभी परसों ही जब साधना शिविर में से अनेक लोगों ने खड़े होकर के रात्रि भोजन का त्याग किया, ये किसकी वजह से हो पाया? आपकी पत्नी की वजह से हैं? आपके पड़ोसी की वजह से, आपके यार दोस्तों की वजह से, किसकी वजह से? ये गुरु के सत्संग की वजह से। केवल 3 मिनट में और आने वाले पूरे वर्ष भर के लिए संकल्पबद्ध हुए कि अब हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। सत्संग का रंग हमेशा इंसान के जीवन में रूपांतरण लाता है। इसलिए देश भर में, दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं, अच्छे ज्ञानी जनों की वाणी सुनते हैं, दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी गुरु लोग हैं, बहुत सारे अच्छे ज्ञानी लोग हैं। राम सुखदास जी महाराज, मोरारी बापू, रविशंकर जी, सदगुरु जी, ओशो, और भी बहुत सारे लोग हैं, पुलक सागर जी, तरुण सागर जी, बहुत सारे लोग हैं। उनकी वाणी हम पर काम करेगी, पर सत्संग जरूर सुनो। बिना सत्संग के कोई व्यक्ति श्रावक बनता ही नहीं है। सत्संग सुनेंगे तभी तो सही और गलत का ज्ञान होगा। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सत्संग से ही तो सीखने को मिलेगा। आसक्ति को तोड़ने के लिए सत्संग के अलावा और कोई माध्यम ही नहीं है। सत्संग में तो जाकर के लोग दीक्षा लेने को तैयार हो जाते हैं। ये जितने लोग संत बने हुए ना, ये किसकी वजह से हुए? कोई आसमान से भगवान उतर कर नहीं आए। वो संत जनों की, मुनि जनों की, साध्वी जनों की सत्संग की दिव्य वाणी सुनी और इतने परिवर्तित हुए, उनका हृदय इतना बदला कि अपनी घर गृहस्थी तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए और महाराज बन गए। अभी सोचो, बड़ौदा राजघराने की एक पूर्व रानी ने दीक्षा ली है। बड़ौदा राजघराने की एक पूर्व राजकुमारी ने दीक्षा ली है, साध्वी जीवन ग्रहण किया है। यह किसकी वजह से संभव हो पाया है? सत्संग की वजह से। इसलिए लोहे को सोना बनाने की ताकत अगर दुनिया में है, अगर किसी में, तो एकमात्र वो पारस है और उसका नाम है सत्संग। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय, जाए मिले जो गंग में सो गंगोदक होए। कबीरा गंदी कोटची, किले के बाहर जो गंदा पानी रहता है, खाई बनाया हुआ, वो गंदा पानी होता है। अगर उसमें कोई डुबकी लगा ले तो मौत हो जाएगी। पर वही पानी अगर गंगा जी में जाकर मिल जाए
वो गंदा पानी भी गंगोदक बन जाता है, चरणामृत बन जाता है, लोग पीते हैं, आचमन करते हैं, खुद को धन्य मानते हैं। तो मैं कहूँगा सत्संग जीवन के साथ जोड़ो, जहाँ भी मौका मिलता है सुनो। मैं प्यार से सुनता हूँ, मैं ये महत्व नहीं देता कि संत कौन हैं, मैं ये महत्व देता हूँ कोई संत वाणी बोली जा रही है, मैं प्यार से बैठता हूँ, सुनता हूँ, और जो मेरे अंतर मन में जो भी उसमें से प्रवेश कर जाता है, मैं उस वाणी को सुनकर खुद को धन्य मानता हूँ। भाई मेरे जीवन में वो वाणी आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात, पर नहीं भी आ पाई तब भी कम से कम मेरे अवचेतन मन में तो उसकी रोशनी, उसका उजाला चला ही गया, आज नहीं तो कल वो मेरे जीवन में जरूर आएगी। तो जिस रंग को अपने साथ लगाने की बात कर रहा हूँ उसका नाम है सत्संग। अभी शिविर से 4 दिन 5 दिन पहले ही महाराष्ट्र से लगभग 10 लोग यहां पर हमसे मिलने के लिए आए थे और कह रहे थे कि साहब हम रोज प्रवचन आपका टीवी में सुनते रहे हैं, मराठी लोग थे, और हम स्पेशली आपके लिए चल करके आए हैं। जब वो हमारे पास बैठे और मुझसे कहा कि गुरुदेव हम आए हैं आपके पास, मुझे पता है अब आपका शिविर शुरू होने वाला है, 5 दिन बचे हैं, आप व्यस्त हैं, पर हमें 10 मिनट कुछ अच्छी वाणी कह दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ संबुद्ध धाम में भोजन ग्रहण किया, क्या क्या लिया? उन्होंने बताया कि साहब आज हमने संबुद्ध धाम में ये प्रसादी ग्रहण की है। मैंने पूछा आप अपने घर में जब भोजन लेते हैं उस समय क्या लेते हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, लेते हुए कभी हम मुर्गा भी ले लेते हैं, नॉनवेज भी ले लेते हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उन्हें अधिकतम 3 मिनट ही मैंने उनको प्रेरणा दी होगी, केवल 3 मिनट। 10 या 11 लोग थे और 3 मिनट में उन्हें यह बात समझ में आ गई कि जब भगवान देता है हमें खाने को रोटियां, तो क्यों खाएं हम जानवरों की बोटियां। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि ऐसी थाली अगर हम खाएंगे जिसमें किसी की बद्दुआएं लगी हुई हैं, किसी के कत्ल की पीड़ाएं लगी हुई हैं, अगर हम वो भोजन करेंगे तो वो भोजन हमें सकारात्मक ऊर्जा कैसे दे पाएगा? हमने ग्रहण ही नकारात्मक चीज ली है और वो नकारात्मक चीज अंदर जाकर के हमें सकारात्मक ऊर्जा कैसे दे पाएगी? हम भोजन लेते हैं ऊर्जा लेने के लिए। ये शरीर का पोषण होता है आहार से, और हम आहार लेते हैं ऊर्जा लेने के लिए। केवल यही काफी नहीं है कि हम ऊर्जा ले रहे हैं भोजन से, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम भोजन से नकारात्मक ऊर्जा ले रहे हैं कि सकारात्मक ऊर्जा ले रहे हैं। अगर हम नकारात्मक चीजें खाएंगे तो हमारे भीतर की लिश्याएं, हमारे मन की धाराएं क्रूरतापूर्ण होंगी, क्रोध मूलक होंगी, हमारे स्वभाव में प्रचंडता होगी। बात उन्हें समझ में आ गई और 10 में से 9 लोगों ने मेरे सामने हाथ आगे बढ़ा करके त्याग किया और ये अपने लिए सौगंध ली कि अगर हम अपनी जिंदगी में, अगर हमने आपकी बातें सुनी हैं और हम अगर आपसे प्यार करते हैं तो हम अपने गुरु के साक्षी में जिंदगी में अब कभी भी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। जो खाया सो खाया, नहीं खाया सो अब हम नहीं खाएंगे। एक ने ये जरूर कहा कि साहब मैं वादा नहीं करता हूं, पर मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। मैं बता देना चाहूंगा 3 मिनट का सत्संग भी एक इंसान की क्रूरता को करुणा में बदल सकता है। इसलिए सत्संग का रंग जरूर लगाओ, चाहे सामने लगाओ, चाहे टीवी में देखकर लगा लो, और अगर लगता है सत्संग की सुविधा नहीं है तो स्वाध्याय कर लो, अच्छा शास्त्र लो, अच्छी किताब लो। हमारी किताबें तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा सस्ते मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। किताबें कोई भी लो, अच्छी किताब होनी चाहिए। किताब वो जिसमें एक उजाला है, किताब वो जिसमें एक प्रकाश है, किताब वो जो हमारी अंतश्चेतना को जगाता है। तो स्वाध्याय कर लो, काम हो गया।
सत्संग हमें ज्ञान देता है, सत्संग हमें अनासक्ति देता है, सत्संग हमारा रूपांतरण करता है। इसलिए पहला है सुमिरन, दूसरा है सत्संग और तीसरा है साधना। तीसरा घाट, अध्यात्म का तीसरा घाट है और वो है साधना। चाहे रोज 20 मिनट ही सही, लेकिन साधना जरूर करो। आधे घंटा ही सही, लेकिन करो जरूर। एक पत्ता तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है। एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा हुआ रहता है। एक व्यक्ति तभी तक सलामत रहता है जब तक वो अपनी आत्म साधना से जुड़ा हुआ रहता है। और जिसने अपनी आत्मा को भुला दिया, उसने साधना को भुला दिया। मैं कहूँगा 20 मिनट एकांत में बैठकर मेडिटेशन करो। लोग हजारों साल पहले भी इसके महत्व को समझते थे, आज भी समझते हैं। और जिन देशों में भी, जिस समाज में भी मेडिटेशन को महत्व दिया जाता है, उस समाज की स्थिति दूसरे समाजों की बनिस्बत बेहतर है। और जिस समाज ने भी मेडिटेशन को छोड़ दिया, उस समाज का अधकचरा हुआ, वो समाज टूटा। वहां एक दूसरे के प्रति कटाक्ष बढ़े, लड़ाई झगड़े बढ़े, और अपने आप को ही सब लोगों ने भगवान समझ लिया। पर जिन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास रखा, साधना का अभ्यास रखा, साधना का मतलब ये नहीं कि गुफाओं में चले जाओ। साधना इंसान के राग द्वेष को काटने के लिए की जाती है। साधना भीतर के वैर वैमनस्य को समाप्त करने के लिए की जाती है। साधना भीतर के कषायों को, क्रोध मान माया लोभ, भीतर के कषायों के कचरे को साफ करने के लिए की जाती है। साधना ने कभी सिखाया ही नहीं कि तुम छोड़ छुड़ा के चले जाओ। साधना ने कहा कि तुम सबके साथ रहकर भी कमल के फूल की तरह निर्लिप्त हो जाओ। साधना और कुछ नहीं है, कीचड़ में रहकर के भी कीचड़ से निर्लिप्त होने की कला का नाम है साधना। साधना क्या है? सब बोलो। कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लिप्त रहने की कला का नाम है साधना। लोग साधना करना नहीं जानते, साधना नहीं करते, इसलिए वो तुच्छ चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, वो धन के प्रति मोहित होते हैं, वो जमीन जायदाद के लिए मोहित होते हैं। वो जमीन जायदाद के लिए, एक जमीन के टुकड़े के लिए भी भाई भाई आपस में बंट जाते हैं, कलह कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? साधना की नहीं कभी। तो उनके लिए महत्व क्या है? धन का महत्व है। उनको पता नहीं है कि मैं धन धन करते एक दिन मेरा निधन हो जाएगा। धन 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 करते निधन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति ने, जिसने बहुत धन इकट्ठा किया मगर अपने धन को केवल छोड़ कर गया है, अपने धन का मजा लेकर नहीं गया, अपने धन का सदुपयोग करके नहीं गया। ये तो सद्बुद्धि आई किसी बिल गेट्स को, जिसने अपनी कमाई हुई खरबों की संपत्ति में से 95% उसने निकाल करके चैरिटी के लिए लगा दिया। ये तो सद्बुद्धि आई किसी अजीज प्रेम जी को, जिसने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से अरबों रुपये निकाल करके और दीन दुखियों और गरीबों के लिए वापस लगा दिए। बाकी तो हर आदमी उसको ये सोचता है मैं हमारे टाबर वास्ता छोड़ जाऊं। हाँ, अगर टाबर आपके पांगड़े हैं तो जरूर छोड़कर जाना। टाबर अगर आपके विकलांग हैं, लूले लंगड़े हैं तो जरूर छोड़कर जाना, वरना अपने धन का मजा खुद लेकर जाना। अपने धन का सदुपयोग करके जाना। ये जिनके हाथों में भी डायमंड की चूड़ियां पहनी है ना, वो समझ में आ रहा है सबके, डायमंड की चूड़ियां, सोने के जेवर और जो भी बहनों के पहनी है ना, उम्मीद ही मत रखना कि आपके मरने के बाद उसमें से 1 तोड़ा सोना भी आपके मरने के बाद कोई पीछे आपके लगाएगा। उम्मीद ही मत रखना। आजकल तो जमाना बदल गया है, फैशन बदल गई है। अब तो उठाना भी लोग नहीं करते हैं, 12 दिन का शौक भी नहीं रखते हैं, वहीं शमशान में ही लीपा पोती कर करा के
जो भी है, पर मैं तो केवल सावधान कर रहा हूं, मैं साधना के प्रति आपको उत्साह जगा रहा हूं और ये कह रहा हूं केवल पैसा पैसा दिन भर। देखिए, मेरी बात अगर आपके दिल में उतर सकती है तो उतार लीजिए, दुनिया भर के सारे लोग उतार लीजिए। एक तय करो, अपन स्कूल जाते थे कितने साल तक गए थे, कोई बता सकता है? कॉलेज गए थे कितने साल तक गए थे? कब छोड़ दिया हमने कॉलेज? छोड़िए, बताइए, कौन बताएगा कब छोड़ी? किसी ने कहा 20 साल। आप लास्ट कितने साल, कितनी उम्र तक गए होंगे? कोई 22 साल, कोई 24 साल, कोई 25 साल। और जब 25 साल के बाद जब कॉलेज छोड़ी तो क्या वापस गए वहां? मुंह देखने भी नहीं गए। जिस गुरु जी से ज्ञान पाया होगा उन गुरु जी का भी मुंह देखने नहीं गए होंगे। वहां जहां हमने पढ़ाई की है, जहां हमने आधी छात्रवृत्ति ली, जहां हमने लिख करके चिट्ठी दी थी, साहब मैं जरूरतमंद छात्र हूं, थोड़ा मेरे लिए पढ़ाई की फीस आधी कर दी जाए। और जब हम अमीर हो गए तो वहां पर हम एक बार भी नहीं गए कि यहां से मैं पढ़ करके निकला हूं और यहां के लोगों ने मेरी हेल्प की है, मैं भी जा करके हेल्प कर दूं, वहां पर याद भी नहीं आया। चलो भाई, फिर घर गृहस्थी में फंसे, शादी की, कोई दिक्कत नहीं है, शादी की, ये भी जीवन को जीने का एक तरीका है। संत बनकर जिया जीवन को, वो भी एक तरीका है, और गृहस्थी बसा करके जिया तो वो भी एक तरीका है। पर गैला ऐसा हुआ, वो पता नहीं शादी का एक कैसा चक्कर होता है कि शादी से पहले तो उसको लगती है मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है, मेरे पापा ही मेरे सब कुछ है, मेरा भाई है, मेरी जान है, मेरी दीदी ही मेरे प्राण है। और शादी के बाद में पता नहीं, दुनिया में 2 ही चक्कर ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो 99 का चक्कर और दूसरा है शादी वाला चक्कर, लुगाई का चक्कर। एक है 99 का चक्कर और दूसरा है लुगाई का चक्कर। एक बार फेरा क्या खा लेता है, वो कहते हैं शादी होती है तो बीन राजा आगे चलता है, बीननी पीछे चलती है। तो बीननी की सहेली कहती है क्या ये तरीका यार, वो आगे चल रहा है तू पीछे चले। बोले ये 2 मिनट का मामला है, फिर देख पता चल जाएगा कौन किसके पीछे चलता है। फिर तो ऐसा अपना चक्कर चलाऊंगी, मेरी माया का चक्कर ऐसा चलेगा, फिर तो वो चक्कर ऐसा चलेगा कि अगला घन चक्कर हो जाएगा। फिर उसको मेरे अलावा कुछ याद ही नहीं रहेगा। मैं घर आते ही मैं दिखूंगी, ऑफिस जाकर बैठेगा तो भी मैं दिखूंगी, हर जगह मैं ही मैं नजर आऊंगी। ओ मेरे भाई साहब, साधना के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ, धन को महत्व दो, पर इतना भी महत्व मत दो कि धन के अलावा आपको और कुछ नजर ही ना आए। पत्नी का सम्मान करो, प्रेम करो, वो प्रेम करने जैसी ही चीज है। पर प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि बाकी सब लोगों से कट्टी कर डालो। 20 मिनट का समय अपनी साधना के लिए जरूर लगा करके बैठो। वो आत्मधन हमसे छूटना नहीं चाहिए, हमसे हमारे भीतर की शांति छूटनी नहीं चाहिए, हमसे हमारे भीतर का सुकून छूटना नहीं चाहिए। हमेशा ये याद रखो, जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। और ये सत्य महावीर ने भी कहा है, कृष्ण ने भी कहा है, हर महापुरुष ने कहा है कि जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। मैं भी हमेशा ये याद रखता हूँ, मैं भी बहुत सब लोगों से प्रेम करता हूँ, सबको अपनी ओर से दुलार देता हूँ, और मैं मान कर चलता हूँ मैं अपनी ओर से दुनिया को जितना प्रेम दे सकता दूँ, मैं जितने लोगों के काम आ सकता हूँ आऊँ। पर मैं ये ज़रूर याद रखता हूँ, जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इसलिए मैं केवल सबको प्रेम देता हूँ पर किसी से बंधता नहीं हूँ। इस संसार में आए हैं, सबको प्रेम देंगे, प्रेम से बढ़कर कोई दौलत होती नहीं है। पर प्रेम देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के गुलाम हो जाएं। मैं सबसे कहता हूँ, तुम्हें जीने की आज़ादी है, अगले को जीने की आज़ादी है, और इस आज़ादी को कभी भी रिश्तों का नाम दे करके पंखों को काटो मत। कोई महिला आपकी पत्नी बन गई तो आपकी गुलाम नहीं हो गई है कि आप कहो उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। उसे जीने की पूरी आज़ादी है। हे जीव, सभी स्वतंत्रता में विश्वास रखो और रोजाना 20 मिनट ही सही, लेकिन बैठकर साधना
जरूर करो। आइंस्टीन ने मरने से पहले कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि ऐ दुनिया के महान वैज्ञानिक, तुम मरने के बाद अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे, जरा अपने जीवन के अनुभव सुनाते हुए जाओ। तब आइंस्टीन ने कहा था कि मुझे नहीं पता मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, पर अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं चाहूंगा कि कम से कम मैं एक वैज्ञानिक तो न बनूं। यह सुनना था कि सारे मीडिया कर्मी और सारे लोग चौंके कि जीवन भर जो एक विज्ञान के लिए ही जिसने अपना जीवन समर्पित किया, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं कम से कम वैज्ञानिक न बनूं। आखिर वजह क्या है? तब आइंस्टीन ने मरने से पहले ये बात कही थी जो मैंने पढ़ी है, और कही ये है बात कि मुझे आज मरते समय लग रहा है मैंने दुनिया भर की चीज़ों का आविष्कार किया, पर वो कोई चीज़ मेरे मरते समय मेरे लिए शरणभूत नहीं बन रही है, मेरे काम नहीं आ रही है। मुझे लगता है मैंने उस एक चीज़ का तो आविष्कार किया ही नहीं, जिस एक चीज़ के निकलने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को लोग दफना देंगे, कब्रिस्तान में डाल देंगे। मुझे अगले जन्म में मैं चाहूँगा मैं ऐसा कोई व्यक्ति बनूँ जो दुनिया का आविष्कार करे या ना करे, पर स्वयं का तो आविष्कार जरूर, स्वयं का आविष्कार तो जरूर कर ले। साधना के अलावा शांति पाने का मार्ग नहीं है, साधना के अलावा स्वयं के सहज आनंदमय स्थिति में जीने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए तीसरा घाट समझा रहा हूं, और वो है साधना का घाट। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता था। समझ लो, बहुत अच्छी प्रेरणादायी घटना है। ये घटना समझने के बाद ऐसा संभव ही नहीं होगा कि आप कभी अपने जीवन में मेडिटेशन ना कर पाएं। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन जब वो लकड़ी काटने के लिए पहुंचा तो उसे वहां पर एक ध्यानी व्यक्ति ध्यान करता हुआ नजर आया। उसने पहले दिन भी देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, और उसे देखकर कहा कि महाराज मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मेरे लिए मदद करो तो अच्छी बात है। तो बोले मदद चाहिए तो तेरे लिए मदद यही है कि तू यहाँ कहाँ खड़ा है, चल आगे जा, आगे तुझे भंडार मिलेंगे। बोले आगे क्या है? बोले यहाँ तो केवल पेड़ ही है, आगे चंदन के वृक्ष हैं। बोले क्या कहते हो महाराज, मुझे भी उड़ाते हो क्या? चंदन के पेड़, चंदन के पेड़ होते तो आप यहाँ थोड़ी बैठते, आप भी तो आगे जाते। भाई मैंने तुझे रास्ता दिखा दिया, जाना है तो जाओ। लकड़हारे ने गौर नहीं किया, पर रात को फिर विचार आया कि यार महाराज जी झूठ क्यों बोलेंगे, साधना कर रहे संत आदमी वो क्यों झूठ बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, चलो यार मैं जाता ही हूँ, महाराज जी ने कहा है तो कोई बात नहीं, कहा आगे 5 किलोमीटर और आगे जाके धक्के खा के आ जाता हूँ। और वो निकल पड़ा अगले दिन, और वाकई जब वो 5 किलोमीटर और आगे पड़ा तो उसे भीनी भीनी मीठी मीठी सुरीली महक आने लगी। वो चौंका, हो हाँ वाकई यार महक आ रही है चंदन जैसी। और तब वो और आगे बढ़ा, उसे वाकई चंदन के पेड़ मिले। वो अत्यंत खुश हुआ, उसने कुछ चंदन लिए, अगले दिन मार्केट में बेचा तो आज उसको बहुत सारी आमदनी हुई। अब वो हर सप्ताह में एक बार वहाँ चंदन काटने के लिए जाता, गट्ठड़ बांध कर लाता, क्योंकि ज़्यादा तो ला नहीं सकता था, वापस दूरी तय करनी होती थी। लेकर आता, बेचता और फिर सप्ताह भर तक मौज करता। उससे पहले रोज उसे लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, अब तो मौज थी। एक दिन जब वो चंदन के पेड़ को काटने के लिए पहुंचा तो उसने वहीं पर ही वो संत को देखा। संत ने पूछा, ओ तो तुझे अभी तक भी आना पड़ता है क्या? बोले महाराज पेट भरना है तो आना तो पड़ेगा। तो बोले तू अभी तक यहीं अटका है, थोड़ा और आगे जाना। तो बोले महाराज आगे क्या है? बोले आगे 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 जा, देख आगे चांदी है, चांदी चांदी है, आगे चांदी के खजाने हैं। बोले महाराज मजाक तो नहीं करते? बोले अभी तक मजाक की क्या मैंने तुझसे। अब वो अगले दिन और आगे बढ़ा, 5 किलोमीटर आगे और बढ़ा तो उसे चांदी का खजाना मिला। अब तो वो महीने में एक बार आता और चांदी वहाँ से लेकर के चला जाता था, मार्केट में बेचता। अब तो उसकी झोंपड़ी की बजाय घर भी बन गया, अब तो उसको किसी ने पत्नी भी दे दी। भाई दुनिया का तो नियम है, लड़की वाले देते तभी है जब अगले के लक्षण ठीक दिखते हैं तो अपनी लड़की निकाल कर देते हैं, वरना लल्लू छापों को कौन अपनी लड़की निकाल कर देगा। तो अब तो चांदी 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 हो गई। एक बार जब वो फिर वहां पर पहुंचा तो उसने कहा तू अभी तक यहीं अटका है,
बोले क्यों महाराज? बोले आगे अभी और है। बोले आगे क्या? बोले आगे बढ़ तो सही, आगे सोने के खजाने हैं, सोने के खाने हैं। बोले सच महाराज? बोले बिल्कुल सच। अब अगले दिन वो और आगे तक पहुंचा और अब तो वो सोना का पिंड उठा कर ले आता, कच्चा सोना मार्केट में लाता, बेचता, पकाता, और अब तो उसको 6 महीने में एक बार आना पड़ता। अब तो उसके पास इतना धन हो गया कि उसकी गिनती भी नगर सेठों में आने लग गई। एक बार जब वो फिर सोना लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर वही उसको वो ध्यानी संत मिले, ध्यान कर रहे थे, और संत ने कहा तुझे अभी तक भी आना पड़ता है? बोले हाँ महाराज अभी भी आता हूं, इतना सोना मिलता है कौन छोड़ेगा। तो बोले यही कहाँ अटका है और आगे बढ़ना। बोले आगे क्या महाराज? अरे आगे तू बढ़ तो सही, आगे रतन और हीरो के खाने हैं, तू आगे बढ़ तो सही। अब लोभ और पैदा हुआ। अगले दिन रतन और हीरे उनकी खजानों के लिए निकल पड़ा। वहाँ से पहुँचा तो देखकर चमत्कृत हो बैठा। वाकई वहाँ पर पत्थरों में, मिट्टी में जमे हुए उसे हीरे नजर आए। अब तो वो केवल नगर सेठ नहीं रहा, अब तो राजा बन गया। अब तो उसने राजगद्दी भी खरीद ली। अब तो उसकी उम्र भी 50 से पार हो रही थी। उसे लगा यार उस संत में वाकई दम तो बहुत था, उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। एक काम करता हूं, इस बार वापस जाता हूं, संत जी से मिलकर आता हूं। और अब वो निकल पड़ा। देखता हूं कहाँ मिलता है। लकड़ी के जंगल में भी नहीं मिले, चंदन में नहीं मिले, चांदी सोने की खदानों वाले जंगल में भी नहीं मिले। राजा और आगे बढ़ता गया, अपना घोड़ा दौड़ाता गया। हीरे रतन वाले वहाँ पर भी नहीं मिले, उन खदानों में भी नहीं मिले। बोले थोड़ा और आगे जाकर आता हूँ, क्योंकि महाराज का उसूल ये है थोड़ा और आगे बढ़। तो इस बार देखता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। और थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहाँ देखा वो एक झोंपड़ी है, वहाँ पर एक वृक्ष है हरा भरा, और उस वृक्ष के नीचे वो संत बैठा हुआ अपना ध्यान कर रहा है, अपना आनंद ले रहा है। वो वहाँ पहुँचा तो देखा, चौंक पड़ा, महाराज यहाँ पर। पास गया, महाराज जी के पाँव छुए, बोले गुरुदेव प्रणाम, भगवान प्रणाम। बोले आओ वत्स, स्वागत है। अब किस लिए आए? बोले अब गुरुदेव मैं आपके पास आया हूँ। बोले क्यों, अभी कुछ और चाहिए क्या? बोले भगवान मैं केवल ये रहस्य जानने आया हूँ कि आगे और क्या है, हीरों के खदानों के आगे और क्या है, मैं केवल आपसे ये जानने आया हूँ। महाराज ने कहा हीरों की खदानों के आगे मैं हूँ। बोले हीरों की खदान के आगे क्या है? बोले मेरे वत्स हीरों की खान के आगे कौन हूँ? थोड़ा अपनी अंगुली अपने आप पर बढ़ाओ तो। हीरों की खान के आगे क्या है? बोले मैं हूँ। बोले मतलब? बोले हीरों की खदान के आगे मैं ही हूँ। बोले हाँ आप तो वाकई आप हैं, पर मुझे बात समझ में नहीं आई कि इतनी सारी खानों का आपको पता था, मगर फिर भी आप ये सारी खाने छोड़ करके और इतनी हीरों की खदानों के आगे आकर के आप यहाँ पर अपना मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए बैठे हैं। ये क्या अद्भुत बात है भगवान, मैं समझ नहीं पाया। बोले भाई तो इसलिए समझ नहीं पाया क्योंकि तेरी दृष्टि केवल रुपये पर, धन पर, राशि पर, चांदी पर, सोने पर, धन पर अटकी हुई थी। बंदा ये स्थिति केवल तेरी नहीं थी बल्कि मेरी भी यही स्थिति थी, और मैं भी तेरी तरह इस तरह से एक एक ये जंगलों को काटते काटते बढ़ते बढ़ते अमीर बना, और मैं भी यहां पर आया था। और जिस संत ने मुझे ये बताया था उस संत से भी मैंने भी यही पूछा था कि आगे क्या, तो मेरे उस गुरु ने मुझसे कहा था कि आगे मैं हूं, आगे मैं हूं जिसे इन सब चीजों का पता है, मगर फिर भी वो इन चीजों के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। बस आगे मैं हूं, जिसने ये सत्य समझ लिया वो फिर घर नहीं लौटेगा। राजा ने अपने घोड़े पर अपने कपड़ों का पुलिंदा बांधा, घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा कि तू तो जा राजघराने में। और जिस कुटिया के किनारे वृक्ष के नीचे संत बैठे थे, अब वहां पर केवल वो गुरु ही नहीं बैठे, उनके बगल में
एक और व्यक्ति बैठा था जो कभी लकड़हारा था, आज राजा है और अब अपनी साधना के लिए स्वयं को समर्पित कर रहा है। आगे मैं हूँ। जिसने ये सत्य समझ लिया वो हर व्यक्ति ध्यान की तरफ, साधना की तरफ। इसका क्या आनंद है ये तो महावीर से पूछो तो पता चलेगा कि भाई तुम तो राजकुल में पैदा हुए थे, खजाना खूब था, धर्मपत्नी भी थी, कम से कम आपसे तो ज़्यादा सुंदरी रही होगी उनकी। भाई राजकुमार की शादी हुई है किसी से तो विश्व सुंदरी के साथ ही शादियां होती होंगी, पर उनकी सुंदर राजपत्नी थी, संतान भी थी, अकूत धन भी था, मगर फिर भी उनके भीतर एक प्यास थी और वो स्वयं की प्यास थी, और उसी प्यास ने उनको सम्राट से संत बना दिया। उसी प्यास ने उनको क्या बना दिया? सम्राट से संत बना दिया, राजा से राजर्षि बना दिया। और तब वो स्वयं की तलाश में निकल पड़े। अगर वो केवल एक राजा रहते तो उनके मरने के बाद गली का कुत्ता भी नहीं जानता, पर वो संत बनकर स्वयं के सत्य की शोध के लिए निकल पड़े। और जब उस सत्य को प्राप्त कर लिया तो सारे संसार के वो भगवान बन गए, वो तीर्थंकर बन गए, वो अरिहंत और अरहम बन गए। साधना पूरी जिंदगी भर कर सको तो श्रेष्ठ, न भी कर सको तो कम से कम रोजाना 30 मिनट तो सुबह शाम करने की आदत डाल लो। वही मार्ग है जो हमें कमल के फूल की तरह कीचड़ से बाहर निकालेगा। और अंतिम घाट, पहला है सुमिरन, दूसरा है सत्संग, तीसरा है साधना और चौथा है सेवा। चौथा घाट है सेवा। ये वो घाट है जो हमें सिखाता है केवल अपने लिए ही मत जियो, औरों के लिए भी अपना जीवन जीकर जाओ। तुम्हारे रक्त की धन्यता इसमें नहीं है कि वो तुम्हारी रगों में बहता है, तुम्हारे रक्त की धन्यता इसमें है कि वो किसी मरते हुए की जान बचा रहा है, वो किसी और के भी काम आ रहा है। व्यक्ति जीता है, अपने लिए जीता है। हर एक के सामने ये प्रश्न है, सोचो, सोच कर सोचो कि जो तुम करते हो अपने लिए करते हो, सोच कर सोचो कि तुम औरों के लिए क्या करते हो। बात समझ में आ रही है? प्रश्न खड़ा करो अपने सामने। क्या है प्रश्न? सब बोलो कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। जो किया अपने लिए किया, दूसरे के लिए क्या किया? हमने हमारे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, पर हमने हमारे भाई के बच्चे के लिए क्या किया? बात समझ में आ रही है? देखो मेरे सामने एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति बैठे हैं, बड़ा यूं लंबा वाला चंदन का तिलक लगाया हुआ है, बीच में केसर का तिलक लगाया हुआ है। मैं उस सज्जन से ही अगर पूछ लूं कि भाई साहब जरा एक बात बताओ, आपकी बेटी की शादी हुई तो आपने बहुत अच्छा खर्चा किया होगा, है ना? बेटी की शादी हुई ना आपके? बेटी नहीं है क्या? तो बेटा, बेटी तो है ना? तो बेटे की शादी में तो खर्चा किया होगा। अच्छा, खूब किया वो। अच्छा, आपको कैसे पता? आप अच्छा, आप जानते हैं इनको। तो जब बेटे की शादी हुई तो खूब किया, पर भाई के बेटे की शादी हुई तो खूब नहीं किया, कम किया। अब वो जो कह रहे हैं कि किया, वो भी शायद मुझे ये कह दूं कि पब्लिक के बीच में अपनी इज्जत बचाने के लिए आदमी कह देता है कि हाँ मैंने भी अपने भाई की शादी में किया। पर बता दूं किया कितना? जितना किया उससे ले लिया, भाई मैं और खर्चो करियो, थारे खर्चे में लगियो, दे दे। ये दुनिया की जो प्रकृति बन गई है। हम सोचें, सोच अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अपने भाई के लिए भी किया, तो वाकई पीठ थपथपाओ इनकी कि जो कहते हैं कि मैंने अपने भाई के बच्चे के लिए भी किया। सेवा क्या है? औरों के लिए करना, यही सेवा है। हमारे सामने दो विकल्प हैं। हमारे हाथ में रसगुल्ला आया है, खुद खाओ और दूसरे को खिलाओ। खुद खाओगे तो भी अगले दिन
क्या होगा? मिट्टी होगा, और खिला के किसी को खिलाओगे तो भी मिट्टी होगा। मिट्टी तो दोनों ही स्थिति में होना है, पर खिला दिया तो सुकून मिल गया कि मैं किसी के काम आया। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कंजूस, दूसरे होते हैं मक्खी चूस, तीसरे होते हैं उदार, चौथे होते हैं दाता। किसे कहते हैं कंजूस और मक्खी चूस, उदार और दाता? उसी व्यक्ति को कहते हैं कंजूस जो केवल खुद खाता है पर दूसरे को नहीं खिलाता। अब किसे कहते हैं मक्खी चूस, जो न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। भाई मक्खी चूस से तो कंजूस अच्छा है, जो कम से कम खुद तो खाता है, पर मक्खी चूस न खाता है और न खिलाता है। हालांकि बात तो ये थोड़ी सी विनोद वाली है, पर कम से कम जो लोग कंजूस और मक्खी चूस हैं उनके जीवन से कंजूसी निकालने के लिए थोड़ी प्रेरणा जरूर मिल जाएगी। और प्रेरणा ये मिल जाएगी कि एक घर पर आए मेहमान, पिता ने अपने पुत्र से कहा भाई घर पर मेहमान आए, थोड़ी सी मिठाई तो लेकर के आ जाओ इनका नाश्ता कराने के लिए। बेटे ने कहा हाँ पापा लेके आ जाता हूं। वो जैसे निकलने लगा पापा ने आंख मार दी। भाई कई बार आंख मारना 2 अर्थों में हो जाता है। किसी को पटाना है तो भी आंख मार देते हैं लोग, और कोई काम नहीं करना होता है तो भी आंख मार देते हैं लोग कि सावधान, मैंने इनको केवल सुनाने के लिए कहा है, मिठाई लेके आ जाना। बोले हाँ पापा अभी लेकर के आया। पर वो जो महानुभाव, जो मेहमान आए थे, उन्होंने कह दिया भैया एक काम कर, जो तू मिठाई लेने ही जा रहा है ना, तो भाई और तो देखिए मैं और कोई मिठाई खाऊं या नहीं खाऊं, पर गुलाब जामुन जरूर खा लूंगा, इसलिए गुलाब जामुन तो लेके आ जाना। अब वो बंदा गया दुकान पर, मिठाई की दुकान पर गया। वो पहुंचा जोधपुर स्वीट्स के यहाँ या सिंघवी स्वीट्स के यहाँ, और वहाँ जाकर के कहा कि भाई आपके यहाँ सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? तो उसने कहा कि सभी सबसे अच्छी मिठाई है। बोले जो आपके यहाँ सबसे अच्छी मिठाई हो दे दीजिए। कौन सी सबसे अच्छी मिठाई है? उसने कहा चिंता मत कर, ऐसी मिठाई दूंगा, ऐसी मिठाई दूंगा जो बिल्कुल शहद की तरह मीठी है। शहद की तरह मीठी है तो फिर मिठाई क्या लेना, शहद ही लेने जाता हूँ ना। फिर यहाँ मिठाई क्यों लेता हूँ, शहद खरीदने जाता हूँ। अब बोले कि मिठाई को छोड़ो, शहद लेने जाता हूँ। वो शहद की दुकान पर पहुंचा, बोले भैया अच्छा वाला सबसे सुपीरियर जो शहद है वो देना, मेरे घर पर बहुत अच्छे वाले मेहमान आए हैं। बोले चिंता ही मत कर, ऐसा शहद दूंगा, ऐसा शहद दूंगा जो बिल्कुल पानी की तरह चमकता है। उसने कहा माथा फोड़ी करता है, जब पानी की तरह चमक रहा है तो छोड़, शहद छोड़, मैं पानी लेता हूं। और फिर जैसे ही पानी की दुकान पर बोतल खरीदने पहुंचा, तभी याद है यार पानी तो मेरे खुद के घर पर ही बाल्टियां भरी पड़ी है, कुआं भरा पड़ा, तो मैं पानी क्यों खरीद कर जाता हूं। घर पर चला आया, बोले पानी तो अपने घर पर ही है। अंदर गया, गिलास भरी और अंकल के सामने प्रस्तुत कर दी, लीजिए सर। तो बोले तू तो मिठाई लेने गया था ना? बोले अंकल मैं गया तो था मिठाई के लिए, पर उसने कहा कि मिठाई मैं तुझे शहद जैसी देता हूं, तो मैं शहद की दुकान पर चला गया। शहद वाले ने कहा मैं बिल्कुल पानी की तरह चमकता हुआ शहद देता हूं। मैं वहां चला गया तो मुझे लगा भी पानी अगर इसका मतलब ज़्यादा अच्छा होता है तो पानी तो मेरे घर में है, इसलिए मैं वापस लौट कर आ गया और आपको पानी दे रहा हूं। मेहमान ने कहा साले सत्यानाश हो तेरा, तू आधे घंटा मुझे बिठाए रखा और आखिर में लास्ट में पानी ही पिला रहा है। बाप ने कहा जब कुछ लाने ही नहीं था तो फालतू की चप्पल क्यों घिसी? फालतू की चप्पल क्यों घिसी? वो बेटा भी बाप पर गया हुआ था, उसने कहा पापा चिंता मत करो, चप्पल मैं इन्हीं की पहन कर गया। एक होते हैं मक्खी चूस, एक होते हैं कंजूस, तीसरे होते हैं उदार। भाई खाओ और खिलाओ, खिला के खुशी मानो,
खिला के खुशी मानो। अगर किसी के यहाँ कार्यक्रम में भी गए हैं तो मन रखो, अपने आप से वादा करके वहाँ पर जाओ, अगर मैं कहीं खाना खाने जा रहा हूँ तो फोगट का खाकर नहीं आऊँगा। वो तो खिला के तिर जाएगा, आप खा खा के कहाँ डूबोगे। वो तो अगला फोगट का खिला खिला के तिर जाएगा, हम फोगट का खा खा के कहाँ डूबेंगे। मैं तो संत बन गया, पर मैं जीवन भर मैंने ये विवेक रखा है कि मुझे फोगट का खाना नहीं खाना, मुझे फोगट का खाना नहीं खाना है। मैं 24 घंटे में अगर 2 रोटी खाता हूँ तो मैं तभी खाता हूँ जब मैं उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करके उसको लौटाने की ताकत रखता हूँ। मुझे नहीं खाना किसी की फोगट की रोटी, मुझे नहीं खानी। मेरा मन नहीं करता है फोगट की रोटी खाना तो मैं नहीं खाता हूँ। अगर किसी गृहस्थ की भी मैंने रोटी खा ली है तो मैं रोटी तभी खाता हूँ जब उसका ऋण वापस उतारने की ताकत रखता हूँ, उसका इतना कल्याण और भला करके आ जाता हूँ जितना उसने 2 रोटी खिलाई है उससे 20 गुना उसका कल्याण करके आता हूँ, तभी किसी की फोगट की रोटी खाता हूँ। वरना चंद्र प्रभु महाराज के, ललित प्रभु महाराज जिंदगी में कभी फोगटिया बनने की भावना नहीं रखते, फोगटिया खाने की आदत नहीं रखते। हमारे तो दिल में एक बात उतरी हुई है, अगला खिला खिला के तिर जाएगा, हम खा खा के कहाँ डूबेंगे। इसलिए धर्म का पैसा नहीं चाहिए, धर्मादा का पैसा नहीं चाहिए। इसलिए हम कहीं भी चातुर्मास भी करने था, अगले को जरूरत से ज़्यादा सावधान करते रहे, भाई फालतू खर्चा मत करो, ये तुम धर्म के नाम पर खर्चा कर रहे हो, फालतू खर्चा मत करो। नहीं करवाना फालतू खर्चा, एक एक पैसा अगला धर्म के नाम पर लगा रहा है, हम पर ऋण चढ़ जाएगा। इसलिए एक एक पैसे का सार्थक उपयोग हो, इस बात की पूरी पूरी जागरूकता रखो। तो एक है कंजूस, दूसरा है मक्खी चूस, तीसरा है उदार। उदार होता है वो जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। लेकिन एक चौथा, उससे भी ऊपर शूरवीर, धर्मवीर, कर्मवीर होता है, जिसे हम कहते हैं दाता, जो खुद भले ही ना खाए पर दूसरों को जरूर खिलाता है। कौन है दाता? हाथ आगे बढ़ाओ, अब बोलो तो कौन है दाता? जो खुद नहीं खाता पर दूसरों को खिलाता है, उसी को हम कहते हैं दाता। दानवीर, भामाशाह, शूरवीर, धर्मवीर, कर्मवीर। दाता बन जाओ तो परमात्मा की कृपा समझना, पर उदार तो जरूर बने हुए रहना। अपने हाथ से चाहे रोजाना एक मुट्ठी ही सही, बहनों सुबह खाना बनाओ, एक मुट्ठी अतिरिक्त अवश्य भिगोना। जहाँ 16 फुलके बनाते हो वहाँ 4 फुलके और बनाए सही, पर किसी भूखे को अपने हाथ से खाना जरूर खिला देना। आप मेहनत करते हैं रोजाना की। अगर जो लोग धंधा कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, मैं कहूँगा 8 घंटा अपने लिए मेहनत कर लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करो। बोले 1 घंटा किसके लिए है? बोले ये 1 घंटा मेहनत मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो मेहनत करने में समर्थ नहीं है। मैं ऐसे दीन, दुखी, गरीब, विकलांग, अपंग लोगों के लिए 1 घंटा अपनी अतिरिक्त मेहनत कर रहा हूँ, ताकि उस 1 घंटा से जो मैं कमा पाऊँगा वो 1 घंटे का धन मैं उनके लिए लगाऊँगा जो भाग्य से मारे हैं, जो भाग्य से वंचित हैं, जो असमर्थ लोग हैं। मैं उनके लिए 1 घंटा की ये मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए भाई बहनों, जो कमाओ ना, चाहे 1 चिपटी जितना ही सही। कितना चिपटी ऊपर बढ़ाओ तो कितना? 1 चिपटी। अपने यहाँ कहते हैं ना, फूल न सही फूल की पाखुड़ी ही सही। फूल न सही फूल की पाखुड़ी ही सही, पर अपनी तरफ से हमेशा लगाने की भावना रखो। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा से उत्तम धर्म और कौन सा होगा। हम किसी के काम आ गए, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। हम किसी के काम आ गए, ये हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। तो 4 घाट लो अंगुली पर। नंबर 1, सब बोलिए, थोड़ा दोबारा जोर से बोलिए।
हाँ, नंबर 1 पहला घाट है सुमिरन, नंबर 2 सत्संग, नंबर 3 साधना और नंबर 4 सेवा। ये 4 घाट हैं, उतरो तो सही तुम्हें पार लगा देंगे। चारों अपना सको तो अच्छी बात है, पर चारों न भी अपना सको तो 4 में से 3 अपना लो, 2 अपना लो, 1 अपना लो, 1 घाट भी पार लगा देता है। मैंने जीवन की एक आध्यात्मिक समझ आप लोगों को दे दी है, आध्यात्मिक दृष्टि दे दी है। ये वो धर्म है जिनको हम लोग अपने जीवन में जीते हैं और वही जीकर ही आप सब लोगों को, साधक भाई बहनों को और दुनिया को समर्पित कर रहे हैं। सुमिरन करो, सत्संग करो, साधना करो और सेवा करो। करने के नाम पर ये 4 काम कर लिए तो बहुत 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 है। श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम।